हाँ जी बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अलजेब्रा मैजिक विद मैथस्टिक्स। तो आज मैथस्टिक की हेल्प से मैं आपको अलजेब्रा करवाने जा रही हूँ। मैं नेहा कंबोज फ्रॉम MGGS खानपुर। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग वे में अलजेब्रा को समझते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन होगा, मैथस्टिक पैटर्न के बारे में, वेरिएबल का आइडिया और कुछ और मैथस्टिक पैटर्न आपको बताऊंगी, देन एक्सरसाइज होगी। दिस इज़ द ब्रीफ ऑफ माई वीडियो। तो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने एक माचिस की तिल्लियों से एल बनाया है, 2 तिल्लियों से एक एल बना। फिर उसके बाद 4 तिल्लियों से हमारे पास 2 एल बने और 6 तिल्लियों से हमारे पास 3 एल बने। तो एक एल के लिए कितनी मैथस्टिक रिक्वायर हुई हमें? 2, और 2 एल के लिए हमें 4, और 3 एल के लिए हमने 6 मैथस्टिक के यूज़ से एल बनाए हैं। तो अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन हुआ ही इस तरह था। मान लो अब मेरे को 100 एल बनाने हैं, तो कितनी मैथस्टिक्स चाहिए होंगी? तो जनरली हम ऐसे काउंट नहीं करेंगे कि 100 एल के लिए हमें कितनी मैथस्टिक चाहिए होगी। तो हमने एक फॉर्मूला दे दिया इसी से ही कि नंबर ऑफ मैथस्टिक रिक्वायर बराबर 2 इंटू नंबर ऑफ एल। जितने एल होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो हमें 100 एल बनाने हैं, तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमें 200 मैथस्टिक की आवश्यकता होगी। अभी जैसे मान लो हमने 6 एल से बनाए हैं ना, 6 एल से 3 एल, तो कितने 3 एल बनाए हैं, तो हमें कितनी मैथस्टिक चाहिए? 2 इंटू 3 डेट इज़ 6। तो ये हमने इक्वेशन बना ली है। तो यहीं से अलजेब्रा की इंट्रोडक्शन हुई कि कोई भी एक ऐसा नंबर लें जिससे एक फॉर्मूला बन जाए, ताकि हमें टोटल नंबर ऑफ मैथस्टिक्स हमें पता चल जाए। तो ठीक है ना बेटा। तो जो ये n है वो वेरिएबल है। व्हाट इज़ ए वेरिएबल? वेरिएबल क्या है? प्लेस होल्डर फॉर अननोन वैल्यू। कोई भी वैल्यू जो अननोन है उसके जगह जो यूज़ किया जाता है XYZ ABC, डेट इज़ वेरिएबल। तो अलजेब्रा में इंट्रोडक्शन ही यहीं से हुई है वेरिएबल की। तो नंबर ऑफ मैथस्टिक्स रिक्वायर अभी हमने क्या कहा? 2n। n क्या हुआ? 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो वेरिएबल की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं हो सकती, इसकी डिफरेंट वैल्यू हो जाती है, और इसकी जगह पे हम कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं अल्फ़ाबेट का, LPYM XYZ, कुछ भी। One may be use any letter as MLPXYZ to show variable. The value of variable is not fixed, it always changing according to situation. जैसे हमने 100 के लिए बनाया, तो अब इसमें मान लो हमने C बनाया है, तो एक C बनाने के लिए कितनी मैथस्टिक यूज़ हुई? 3, और 2 C बनाने के लिए 6, और 3 C बनाने के लिए कितनी हुई? 9। तो इसमें अब 3 का पहाड़ा चल रहा है, तो इसमें हमारी इक्वेशन चेंज हो गई है ना। नंबर ऑफ मैथस्टिक रिक्वायर इंटू 3 इंटू द नंबर ऑफ C। तो कोई भी व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मैथस्टिक रिक्वायर टू मेक ए 5C? 5C बनाने के लिए कितनी होगी? 3 इंटू 5 डेट इज़ 15, है ना। तो हमें सबसे पहले उसकी यूनिफॉर्मिटी देखनी है, उसके बाद देखना है कि कौन सा टेबल उसमें आ रहा है, उसकी जगह पर हमने वेरिएबल लिख दी। अब देखो, हमने ये नंबर ऑफ मैथस्टिक रिक्वायर रेक्टेंगल बनाने के लिए 4 हुई, 2 रेक्टेंगल बनाने के लिए 8 हुई, 3 रेक्टेंगल बनाने के लिए 12 हुई। तो इसका फॉर्मूला 4 का टेबल चल रहा है, तो 4 इंटू B। तो नंबर ऑफ मैथस्टिक रिक्वायर टू मेक 9 रेक्टेंगल कितना हुआ? 4 इंटू 9 डेट इज़ 36। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सरिता सेज दैट शी हैज़ 10 मोर मार्बल इन हर कलेक्शन देन अमीना। तो मान लिया हमने अमीना के कलेक्शन में दूसरे नंबर वाले को मानना है x। तो सरिता के कितने ज़्यादा है उससे? 10। तो सरिता के कितने हुए? x + 10। वो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस वो अमीना से 10 ज़्यादा है। तो इसी से इंट्रोडक्शन हुई हमारी अलजेब्रा की। तो जल्दी से देखिए, मैथस्टिक से हमने अलजेब्रा को इंट्रोडक्शन दिया और उसके बाद से हमने ये क्वेश्चन किया। तो ये एक्सरसाइज है आपके लिए। डू यू गिव द आंसर? Raju and Balu are brothers. Balu is younger than Raju by 3 years. Give the equation by using algebra. धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।